उठ के भरी हुई है लोगों में। अब बात ये आवाज आ रही है, लियो ऊपर चढ़ता ऊपर चढ़ लो, आवाज बंद कर दीजिए, साउंड आवाज आ रही है। जी दिग्विजय जी बोलिए सर, अनम्यूट कर लो सर। मैं सर आर्मी के बैकग्राउंड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मुझे आर्मी में भी ज्वाइन करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन कुछ कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आर्मी वालों से सर इतना सीखने को मिलता है कि मैं ये 2 मिनट में 3 मिनट में कहना चाहूंगा तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ मेजर पॉइंट है वो यही है, डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, कार्य करने की जो उनकी फॉलोअप है, रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, इतनी कोट की उन्हें भरी जाती है। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है सर सम्मान। आपका अगर 1 घंटे का भी सीनियर है, 1 दिन का भी सीनियर है, 1 मिनट का भी सीनियर है, तो वो उतना रेस्पेक्ट करते हैं कि इतना हम अपने घरों में अपने बड़ों का नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी इतना जबरदस्त है कि अगर यही चीज हम लोग सीख लें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को हम लोग अचीव करने से पीछे नहीं हट सकते और डेफिनेटली उसे अचीव कर सकते हैं। और रही बात सर आर्मी पर्सन होने के बाद भी आरसीएम से जुड़ना, ये तो बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ सर, जो इंसान आरसीएम से दिल से जुड़ता है वो ये नहीं देखता है कि मैं मेरी पोस्ट क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मेरा टास्क क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर। अगर दिल से जुड़ा है तो वो जुड़ा है। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है आरसीएम ज्वाइन करने का वो ये है कि हम एक तो फ्री नहीं रह सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों का जो भला करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में वो आरसीएम है। आप चाहे जाने अनजाने में तो अपने लोगों की मदद कर ही रहे हैं, उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें आप जानते तक नहीं, और ऐसी मदद करते हैं कि वो जिंदगी भर आपको दुआ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और रहा सर आरसीएम करने का सर, तो यही है कि हम सब लोग मिलकर उसको कर रहे हैं, आगे सीख रहे हैं और प्रियंका जी से आज और हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर ने बताया। और क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण परिवेश में आर्मी से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं हम सब लोग, और इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा जानकारी होती है आर्मी वालों के बारे में। और ये सैल्यूट के पात्र हैं कि इतना ज्यादा मतलब मैं ये कहूंगा कि त्याग रहता है देश के लिए, काम करने की जो इच्छा रहती है, और वो सारा डिसिप्लिन के माध्यम से ऐसा हो पाता है। आर्मी में ये जो क्वालिटी है लोगों की, डिसिप्लिन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन से ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। हमारे बीच में करमवीर मास्टर जी हैं जो कि बताते हैं कॉलेज लाइफ में सर आर्मी में जाना चाहते थे क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए रहे, खिलाड़ी रहे। सर का भी ड्रीम था कि वो एनडीए के माध्यम से ऑफिसर बने। मैं चाहूंगा करमवीर मास्टर जी थोड़ा सा हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है फौजी साहब, उनके बारे में सर थोड़ा बोलें। जी नमस्कार सर, जय जी जय सर। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है सर, जबरदस्त एकदम। बहुत ही शानदार लीडर है प्रोम कुमार जी। जैसे अभी देवेंद्र जी जैसे कहा कि जो फौजी भाई होते हैं, जैसे अंदर एक शुरू से भावना होती है सर देश सेवा की। तो देश सेवा सर ने ऑलरेडी की है, और देश सेवा के बाद ये जो सिस्टम में सर आए हैं तो यहाँ भी देश सेवा आज बोलिए सर, आवाज बंद हो गई। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, सर वीडियो रुक जा रहा है। हो सकता है सर नेटवर्क की कुछ इशू हो, नेट की स्पीड का। वीडियो रुक गया। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आ रही है सर। सर के अंदर जैसे फौजी की प्रेम कुमार जी के बारे में बात की है सर, इनके अंदर एक डेडिकेशन और एक काम करने की जो
रेगुलरिटी है सर के अंदर वो जबरदस्त है। और मैंने ये देखा है कि जैसे सर ऑलरेडी देश सेवा करके आए, एक बहुत बड़ी देश सेवा करने की भावना सर के अंदर मैंने देखी है। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आरसीएम से सर अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरों की मदद करना और देश सेवा करना, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक जैसे डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन तो इस सर के अंदर बड़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसिप्लिन लाइफ जी के आए हैं, तो डिसिप्लिन जबरदस्त है सर का। और एक जो कंसिस्टेंसी जो होती है काम करने के लिए वो बहुत जबरदस्त है सर के अंदर। और इसी कंसिस्टेंसी का नतीजा ये है सर, अकेले दम पर उन्होंने एक महीने में 30-35 ज्वाइनिंग खुद की है सर अपने अकेले दम पर। इसीलिए उनका नाम ज्वाइनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं सर, और बहुत आज शानदार सीखने को मिलेगा सर से। और वैसे अभी बहुत बड़ी पेन सर के पास नहीं है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है सर। और ये उन्हीं लोगों का बिजनेस है जिनकी सोच बड़ी होती है। बहुत बड़ी विजनरी पर्सन है सर, बहुत बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं। और आई थिंक बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों को सर पहुंच जाएंगे सर। और एक टीम बहुत जबरदस्त सर ने क्रिएट की है। थोड़ा सा बस यही है, ट्रेनिंग के माध्यम से रेगुलर टच में रहने की जरूरत है। और बहुत ही जबरदस्त आज सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू सर। जय हिंद। नरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। हाँ चलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे बीच में देवकी नंदन जी हैं, जरा बताइए प्रेम कुमार जी के बारे में कि कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ा। और JRCM सर सभी को जी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है तो कैमरा मेरा शायद बंद ही रहेगा। बंद करके कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके सर, ओके। एक्चुअली प्रेम कुमार जी जो है और पहले से ही देश की सेवा कर रहे थे और उन्होंने बहुत शानदार लंबे समय तक देश की सेवा की है। बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने पहले से ही सीखा है। जैसे देवेंद्र सर जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म आर्मी होता है डिसिप्लिन सीखने का, तो उसके कहीं ज्यादा अभी उन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म को चूज किया है जो कि आरसीएम बिजनेस है। इस आरसीएम बिजनेस में वो अपने पूरे डिसिप्लिन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है जो व्यक्ति, और मैं तो ये कहूंगा मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है उनके साथ, बहुत समय काम किया। जब वो अड़ जाते हैं तो जैसे ज्वाइनिंग मशीन उनका नाम रखा गया सर, तो वो कहते हैं ना, नाम रखा मतलब नाम रखवाया नहीं जाता, नाम रख जाता है काम की एक्टिविटी से। तो यही उनके अंदर है और विजनरी व्यक्ति है, विजन क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं सर। व्हाट डू यू सर? बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से उनके बारे में बताया। और मैं अब भारत जी को बताऊंगा कि वो भी के बारे में बताया। आप उनके साथ जी अपने आप को माइक खोलिए सर अपना। जी माइक खोलिए सर, माइक। JRCM सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। और विशेष रूप से प्रेम कुमार जी के लिए मैं एक सेवक के रूप में जय हिंद बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी मैं भी एक आर्मी का ही कैंडिडेट होता। कुछ अपॉर्चुनिटी में इसमें ज्वाइन नहीं हो पाया, लेकिन अब भी एक आर्मी के साथ हूँ जो वहाँ भी देश सेवा कर रही है और यहाँ भी देश सेवा कर रही है। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में एक नरेंद्र चौधरी जी हैं जो पुलिस में हैं, बहुत ही गजब का
माफी चाहूंगा कि लेट एफआईआर हो पाया हूँ। और प्रेम कुमार फौजी के बारे में मैंने ज्यादा मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं है, लेकिन हाँ एक्टिवनेस के बारे में कई बार मैं चर्चा उनके सुनता रहता हूँ और काफी एक्टिव रहते हैं। हर समय एक्टिव रहने का जोश कहाँ से पैदा कर रहा है ये खुद मुझे भी नहीं पता, लेकिन कभी कभी इसके बारे में चर्चा सुनने से पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आ जाती है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार तरीके से बातचीत चल रही है। और मैं अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि 4 बज के लगभग 12-13 मिनट हो चुके हैं और बाकी फिर बाद में लीडर से बातचीत करेंगे। और मैं आप सबके सामने बुलाना चाहूंगा हमारी आज के चीफ गेस्ट, जो कि देश सेवा के, जिन्होंने देश सेवा की और आज वो हमारे साथ भी देश की सेवा कर रहे हैं आरसीएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि हम कैसे आरसीएम बिजनेस को और आर्मी वाले लोगों को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाके शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप लोग भी जबरदस्त ताली के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा प्रेम कुमार फौजी जी को। जी प्रेम कुमार जी, सुन पा रहे मेरी आवाज? बहुत बढ़िया, आ गए हैं सर और जबरदस्त तालियों के बीच सर का वेलकम है। तो सबसे पहले मैं सर से बातचीत करना चाहूंगा कि सर अपने बारे में बताइए, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई, क्या आप आरसीएम बिजनेस से पहले करते थे? थोड़ा सा बताइए सर, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, अपने बारे में बताइए सर। जी सर, नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। सर मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार देना चाहूंगा बबलू चौधरी जी का, जो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आज यहाँ लाके बिठा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से और भी कामना करता हूँ कि आप भी अपने मुकामों में हमेशा कामयाब रहें, और पूरी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं, जिसने मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, इतना मान मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जैसा कि आप के साथ मैंने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे ये समय बहुत बढ़िया, एकदम गोल्डन टाइम के जैसा लगा है। मेरी लाइफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत बढ़िया और बहुत बहुत गोल्डन टाइम जैसा लगा है। मैं मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूं और हमारा मुख्य व्यवसाय खेती। हमारे पिताजी खेती किया करते थे, उसी से हमारा काम चल रहा था बहुत बढ़िया। और इसी बीच में ये मेरा गांव मथुरा जिले में है, बहुत सुंदर और प्यारा सा गांव है भरतिया, जिसकी स्थापना हमारी 17वीं पीढ़ी के परबाबा स्वर्गीय श्री भरत सिंह जी ने 1752 में की थी। क्या बात है। मेरे परिवार में हमारी माताजी हैं, 3 बहनें, पत्नी और 2 लड़के हैं। ये छोटा सा परिवार है हमारा। मेरी शिक्षा दीक्षा यही मथुरा और यही बाजना के आसपास हुई है 12th तक। उसके बाद मेरा एक सपना था, जुनूनी सपना ये था कि मैं जैसे जैसे पढ़ता था उसमें कई चीजें, अब्दुल हमीद की कहानी जैसे आपने पढ़ी होगी किताबों में दी थी, फौजी था, उसने पाकिस्तान के कई सारे टैंकों को फ्लैट किया था। तो ये छोटी छोटी कहानियां मेरे अंदर घर कर गई थी। इन कहानियों को पढ़कर मेरे अंदर एक जज्बा सा हुआ कि मैं अपना कैरियर देश सेवा के रूप में बनाऊं, और देश सेवा के रूप में मुझे यहाँ जब देखता तो मुझे मिलिट्री दिखाई देती कि इसी में देश सेवा एकदम साफ और स्वच्छ है। 100% पुलिस के बारे में नहीं कह सकते, पुलिस भी बहुत बढ़िया काम करती है और काफी हद तक देश सेवा करती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अलग तरह की फीलिंग्स आती है। लेकिन फौजी का क्या है, पूरे भारत में क्या कहीं भी हो, फौजी का एकदम स्वच्छ और साफ छवि रहती है, एकदम ईमानदारी की, एकदम बहुत बढ़िया। तो मेरे दिमाग में फौज लग गई थी, तो मैंने अपना उस हिसाब से स्टेमिना तैयार किया, उस हिसाब से अपनी तैयारी की, उस हिसाब से अपना शरीर की फिटनेस तैयार की, और मैं भर्ती की लाइन में खड़ा हो गया। उस समय रैली की भर्तियां होती थी, लगभग 10,000 5,000 लोगों की भीड़ हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। और उस भीड़ में से भी हमने अपने आप को तैयारी के हिसाब से आगे निकाला। और उस समय आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा भीड़ में, उस समय भर्तियों में, तो आगे वाले 2 4 5 10 ऐसे लिया करते थे, दौड़ भी बहुत हार्ड होती थी।
यस यस। उस दौड़ को क्लियर करके और मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं मिलिट्री में पहुंच गया सर। मिलिट्री में जाके वहाँ मेरा बेंगलोर में पहुंचा था, बेंगलोर से मेरा दिल्ली रिश्ता है, दिग्वेंद्र जी बेंगलोर बात कर रहे और मैं काफी दिन से इनसे परिचय में हूँ मीटिंग के द्वारा, बड़ी खुशी हो रही थी और मैं देख पा रहा था, सुन पा रहा था और बेंगलोर में ही ट्रेनिंग किया था। इन्होंने देखा होगा दिग्वेंद्र जी ने, वैसे कभी गए हो तो अग्रम ग्राउंड में एसी सेंटर साउथ है हमारा, अभी नॉर्थ भी वहीं पहुंच गया है। यस सर। तो मैं वहां ट्रेनिंग किया था और वहीं काफी सारा समय मैंने बिताया ना फौज का। तो ये मेरा फौज में जाने का जुनून था और जिससे मैं फौजी कैरियर चुना और वहां मुझे जो भी सेवा मिली, जो भी काम करने मिला, वो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार तरीके से सर ने बताया। सर मैंने सुना है कि आप देश के साथ साथ विदेश में भी आपने सेवाएं दी है आर्मी की तरफ से, तो थोड़ा सा वो भी बताइए सर। जी सर, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसमें एक अलग तरह का माहौल बना था। चलो मैं क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए इंस्ट्रक्टर लगा था, सिखाने वाला, ड्राइविंग सिखाने वाला। 2007-8 की बात है ये। तो ड्राइविंग सिखाने वाले में मेरा नंबर आया था इंस्ट्रक्टर में। तो कुछ रिक्रूट्स और कुछ सीखने के लिए आते थे, मैं उनको ट्रेनिंग सिखाता था। तो एक व्यक्ति की हमारे साथ सैनिक था, उसकी नौकरी थी लगभग 12 साल और वो शुरू से इंस्ट्रक्टर रहे थे, एज ए पीटी इंस्ट्रक्टर, जो फिजिकल फिटनेस कराते हैं, और वहीं सेंटर में थे। उनका सिलेक्शन विदेश के लिए होना था, टेस्ट नहीं हुआ था और उनको पता था रास्ते का। तो उनको मेरे पास डिटेल किया कि प्रेम कुमार आप इनको ड्राइविंग सिखाओगे, विदेश में एज ए ड्राइवर जाते हैं। हमारे मतलब में वो ड्राइविंग कोर्स हमारी एससी सेंटर साउथ, जिसमें 2 काम होते हैं, सप्लाई और ड्राइविंग। पूरे भारत में जितनी भी फौज है उसके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना और उसके लिए खान पान और इक्विपमेंट मुहैया कराना, ये हमारा काम था। तो वो जब मेरे पास आए ट्रेनिंग के लिए, उनसे मैं बात करता था, उनको मैं ड्राइविंग सिखाता। उन्होंने उस समय मेरे पास एक बड़ा आइडिया आया कि विदेश भी जाते हैं हमारे सैनिक। मैंने उनसे पूछा, जानकारी लिया कि क्या परफॉर्मेंस का जाने का। उन्होंने सब चीज बारीकी से बताई और जब मुझे बारीकी से पता चल गई, मैंने अपना दिमागी उसी हिसाब से शुरू कर दिया। सब सोच का खेल है ये। और मेरी जिंदगी में उससे पहले एक चीज और आ गई थी। मैं एक दिन ट्रेन जर्नी के द्वारा मैं बेंगलोर ही जा रहा था, घर से छुट्टी से घर जा रहा था। तो ये है 16 सितंबर 2007-8 की बात है। तो ट्रेन यात्रा के दौरान स्टेशन पे समय काटने के लिए मैंने एक बुक ली थी और वो बुक थी चिंता छोड़ो सुख से जियो और सोच बदलो जिंदगी बदलो। ये दोनों मुझे बुक स्टोर पे दिखाई दी थी और मैं सबसे पहली बुक चिंता छोड़ो सुख से जियो पढ़ा, उसके बाद सोच बदलो जिंदगी बदलो। तो मेरी सोच में ये आइडिया फिट कर गया था कि मुझे विदेश जाना है और विदेश जाने के लिए कुछ एक्टिविटी थी हमारी, उनके लिए अप्लाई करना था और लगभग 1000 लोगों में से 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। ये क्राइटेरिया है, फिजिकली तौर पे, माइंड तौर पे, अपना जो भी कुछ है। 1000 में से 50 लोग, यानी एक वैकेंसी पे वो 500 बुलाते हैं अप्रोक्स। तो काफी वो है क्राइटेरिया। और मैं जब वहां पहुंचा और मैंने अपना एप्लीकेशन दिया तो वहां बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ में से भी मुझे पता था उसका क्राइटेरिया पूरा, उसमें दौड़ में फर्स्ट वाले ही लिए जाएंगे, पीछे वाला कोई नहीं आएगा। और टेस्ट इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू भी मैंने दिया है, साइको इंटरव्यू हुआ था हमारा वहां जाने के लिए। तो वो इंटरव्यू में भी पास किया, क्वाइट किया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन विदेश के लिए हुआ। विदेश गया था 7 महीना के लिए सूडान हमारी आर्मी जाती है, अभी भी शांति सेना के रूप में है, शांति सेना जाती है। उसमें हमारे जवान इकट्ठा जाते हैं, 6-6 महीने का टर्नओवर है। और बाकी दूसरी मिलिट्रियां क्या है, पलटन वाइज जाती हैं, उनमें पलटनों का हिसाब होता है। जिस पलटन का काम बढ़िया होता है वो पलटन अपना मानदंड करती है और जिसके पास पदक, मेडल्स और उनके काम करने के मिनट माने के जिसके पास ज्यादा वो होते हैं तब जाती
है, बाकी हमारे में ये सिलेक्शन होता है, सभी में से छांट के भेजा जाता है। तो मैं विदेश गया था, विदेश का दौर मेरा बहुत बढ़िया रहा। उसमें मैं 2010 में विदेश रहा था, मई से लेके 2011 फरवरी तक। तो विदेश में मैं वहां घूमा, सूडान, युगांडा और न्यूयॉर्क भी जाने का मौका मिला था मुझे। ऑस्ट्रेलिया भी गया था, हमें 15 दिन का पैकेज मिलता वहां घूमने का, तो मैं वहां बहुत घूम के आया। दुबई गया था। तो ये सारा बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट रहा मेरा सर, वहां का बहुत अच्छा। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर। और आपका विदेशी सफर हमने सुन के भी हम आत्मिक रूप से जो है वो विदेशी यात्रा कर चुके हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें वहां घुमाने का। और वहां से आर्मी से आने के बाद सर आपने यहाँ क्या काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा ये भी बताइए आप। वहां क्या सर, इसमें कई तरह के माहौल बदले। एक तो मेरे पास किताबों का एक वो आ गया था, मैंने वहां विदेश 6 महीने रहते, वहां किताब पढ़ने का मैं यहीं से कलेक्ट करके ले गया था 50 किताब अपने बैग में डाल के, 50 किताब इकट्ठी करके ले गया था, क्योंकि मुझे इतना रुचि हो गई थी 2007 से किताब पढ़ने की। मैं जब भी छुट्टी आता 2-3 किताब उधर से घर लेके आता था, इधर पढ़ के उनको घर छोड़ देना, घर से छुट्टी जाता तो 2-3 किताब रेलवे स्टेशन से खरीदता था, वहां बहुत बढ़िया किताबें मिलती। तो मेरी रुचि इतनी बढ़ गई थी, 50 किताब में वहां विदेश में 6-7 महीने के लिए गया था मैं, वहां किताब पढ़ा। और किताबों से एक ही बात मुझे मिली, अपना प्लेटफार्म एक अलग बात है, पर अपना अगर मार्गदर्शन और सही दिशा हो तो उससे काम चलता है और बहुत अच्छे से चल सकता है। तो वहां से आके मैंने अलग तरह का प्रोग्राम बनाया था। मेरे पास कुछ पैसा कलेक्ट हो गया था, उस पैसे को किताबों के द्वारा पढ़ के पैसे से पैसा कमाने वाली बात आ रही थी। लेकिन उस बीच में मेरे साथ एक और भी काम था। हमारी छोटी सिस्टर थी यशोदा जी, जिनकी श्यामवीर जी के नाम से आईडी लगी हुई थी, उनकी शादी होनी थी। पिताजी माताजी, मैंने जब उनको लगभग 5 लाख का पैकेज था वो, तो 5 लाख का पैकेज मैंने उनको दिया। उससे पहला सब कुछ बराबर था फौज की नौकरी के हिसाब से घर परिवार में। तो वो बोले पिताजी के कुछ और मिला के इसमें शादी करनी पड़ेगी हमें, हमारे पास 5 लाख और कुछ मिला के सिस्टर की शादी होगी। मैं इस चक्कर में था कि इसे कहीं ऐसा इन्वेस्ट करें जहां से रेगुलर इनकम प्राप्त हो। जब रेगुलर इनकम की बात आती तो मैं अपने आइडियोलॉजी लगाता था, कहां से हमारा काम चलेगा। अनम्यूट कर लो सर, फौजी साहब अनम्यूट कर लो आप। जी सर, जी अभी मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है जी सर। तो मैं वहां से आया, 5 लाख का पैकेज था, पूरे 5 लाख थे। मम्मी पापा को लाके थमा दिया, जी ये है विदेश की कमाई। एक ही बार में मैंने कि उन्होंने कभी इतना पैसा देखा नहीं होगा, एक बार उनको दे दो। मेरा दिल था, मैंने पूरा पैसे कहा, वहां से डॉलर में तनख्वाह मिली थी हमको, और पूरा पैसा ला के उनको एक बार थमा दिया, बिठाया उनको मम्मी पापा को, एक अच्छा सा सेलिब्रेशन किया जैसे हम घर में करते हैं। उस समय बहुत बड़े सेलिब्रेशनों की तो जानकारी नहीं थी, पर उनकी बातें खिल गई थी, एक सुकून मिला था उनको कि हमारा लड़का फौज से आया है। तो उनको देके और दे दिया, कुछ नहीं बोला मैं। 7-8-10 दिन तक सब कुछ उन्होंने अपने आप रख लिया, रखना था सब कुछ। 7-8 दिन बाद जब हम बैठे पापा और मैं हमारे, तो पापा जी बोले कि प्रेम कुमार यशोदा की शादी करनी है। मैंने कहा हाँ जी करनी है। बोला हमें और मिलाना पड़ेगा, हमें 5-7 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। 2011-12 की बातें हैं। गुरुजी अपना माइक बंद कर लो प्लीज। गुरुजी, करमवीर मास्टर जी। मेरा आइडिया ये था कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे हमें रेगुलर इनकम बने। रेगुलर इनकम के लिए मुझे गांव में ही एक आइडिया आया कि घर पे ही दुकान डाल दी जाए और उस दुकान से घर के खर्चे रेगुलर हो जाए सेपरेट। तो उसमें मैंने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वही 2.5 लाख रुपए से दुकान डाल दी। पिताजी को उनके पास बैठा दिया दुकान पे, और वो अपना संभालते रहे। उनको छोटा सा अनुभव बहुत पहले था, सन 87-88 का दुकान करने का, वही अनुभव उनका काम आया।
और उससे उन्होंने दुकान इतनी बढ़िया संभाली, बहुत बढ़िया, और अपना काम ऐसा चला। 2012 में सिस्टर की शादी भी कर दी, उसमें काफी पैसा जितना लगना था लगा, और दुकान का काम ऐसा बढ़िया चला हमारा। वही 2.5 लाख रुपए आज 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं, और घर का खर्च मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, उस दिन से आज तक। तो ये वहां से आने का सफर रहा सर। बहुत बढ़िया सर, और बहुत शानदार आपकी स्टोरी है। ये आरसीएम बिजनेस सर आपकी लाइफ में कैसे आया, थोड़ा इसके बारे में और बताइए सर। जी सर, आरसीएम बिजनेस की बात करूं तो ये तो मुझे गदगद कर देता है, इसका तो जवाब ही कुछ और है। मैंने फौज में भी 17-18 साल निकाले, उसमें एक्चुअल में ऐसा हुआ, हमारे पिताजी इसी बीच में हमारे पास छोड़ के चले गए थे, तो मुझे वहां से डिसीजन लेना पड़ा था आर्मी से रिटायर होने का। जब पिताजी संभाल रहे थे वो ठीक था वहां तक, तो फिर वहां से मैंने डिसीजन लिया कि आर्मी से रिटायर होना है, और आर्मी से रिटायर होके 2018 को मैं आ गया था, 31 जुलाई को। फिर मैं अपने घर पे ही सेटल हुआ था, और घर पे सेटल होके काम डाला था। एक तो दुकान चल ही रही थी, उसके पास आरओ प्लांट भी डाला था, और बहुत बढ़िया काम चल रहा था। अच्छा, इसी बीच में मेरे साथ आरसीएम एक साथ 3 साइड से आया था। 3-4 लोगों ने मुझे फॉलो किया था कई दिन पहले से, काफी दिन जैसे मिला में, कि प्रेम सर आपके लायक एक बहुत बढ़िया काम है। मैं बोला हाँ जी बताओ, कि बताएंगे। मैंने की ठीक है सर, स्वागत है आपका, कभी भी आओ। दूसरे व्यक्ति मिले, उन्होंने भी बोला कि आपके लायक बहुत बढ़िया काम है और आप उससे कर सकते हो। मैंने ठीक है सर बताओ, कि बताएंगे, मिलकर बताएंगे। एक और तीसरे व्यक्ति बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया, उनको उन्होंने भी बोला कि प्रेम सर आपके पास ऐसा काम है बहुत जबरदस्त, आप उसको बहुत बढ़िया तरह से कर सकते हो और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर कभी भी आइए, स्वागत है आपको। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था, 3 साइड थी, तीनों विपरीत दिशा थी, अलग अलग लोग थे। मेरे नेटवर्क में वो वैसे तो थे जान पहचान के में, पर वो सिस्टम अलग था। उससे पहले मैं मार्केटिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर चुका था थोड़ा क्या। सबसे पहले मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केट एमबे आया था, 2001-2 की ही बात है। मैं उस समय ज्वाइन किया था आर्मी में, उसी समय किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था। तो एमबे में बहुत प्रोडक्ट महंगे थे, वो मैंने कुछ लिए, और उसके बाद कोई काम हुआ नहीं, ना आगे बढ़ा, ना किसी प्रोडक्ट लिए, वो वहीं का वहीं छोड़ दिया 1-2 महीने 3 महीने बाद। उसके बाद 2008-9 में ही सिक्योर लाइफ आया मेरे पास। इसमें लगभग 10,000 रुपए जाते थे, और एक पैकेज कुछ सूट, सफारी सूट कुछ ऐसा मिलता था। उससे उसी आधार से मुझे बताया गया कि इसमें 2 लगाओ और कमाओ। तो मैंने 2 लगा दिए अपने ही घर से, 10,000 मेरे, 10 उनके दे दिए। अब इनके नीचे 2-2 लगाओ, और लगा दिए 2-2, उधर से 2-2। तो ये 10,000 वाली बात मुझे जच नहीं रही थी, अंदर से आत्मा कचोट रही थी। सपने तो वो बहुत दिखा रहे थे, बहुत बड़ा था, बहुत बढ़िया काम था, पर ये 10,000 जो लेके और फिर जच नहीं रही थी, क्योंकि 10,000 दे के और 2 लगा के उसमें 920 रुपए का चेक मिलता था, और उनके बाद 2-2 हो जाएंगे तो 4,500 का चेक था। वो हमारा ही पैसा हमको लौटाया जा रहा था, मतलब मनी सर्कुलेशन मेरी समझ में आ रहा था। उसके बाद डाउन टच नेटवर्क आए, एक हमारे जगदीश जी थे बाजना के, वो लेके आए। पल्स आई, पल्स को भी मैंने बहन किया, उसको भी मैंने महसूस किया। तो ये सारी कंपनियां क्या एक तरह से फ्रॉड थी, आज तो ये पता भी नहीं है। सेमबे तो चल रही है, सिक लाइफ का सेव सब कुछ ऐसे कर दिया, डीटीएन, डाउन टच नेटवर्क, पल्स का कोई पता नहीं कहां गई। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में रह चुका था, थोड़ा नॉलेज थी कि नेटवर्क, और बाकी में जो किताब पढ़ा था ये सब किताब ये बोल रही थी कि नेटवर्क के ही द्वारा पैसा कमा सकते। मेरी जिंदगी क्या मैच नहीं करती, मैं आपसे कंफ्यूज था सर, क्योंकि ये बोल रही है कि नेटवर्क के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, और मैं ये बोल रहा हूं कि नेटवर्क सेट नहीं हो रहा है। दोनों भिन्न बातें हो रही थी। दूसरा, मैं नेटवर्क इसको समझ रहा था, जैसे मैंने आरओ का काम शुरू किया था, और आरओ की गाड़ी मैंने शुरू की 5 लाख 7 लाख रुपए उसमें लगा के, तो 1 बोतल से स्टार्ट किया।
एक बोतल से स्टार्ट करते करते आज 250 बोतल पे पहुंचाऊं तो मैं समझता हूं कि 250 लोगों का नेटवर्क मेरे पास बना है। तो मेरी नजर में नेटवर्क ये था कि जितनी ज्यादा हमारी सप्लाई, जितना ज्यादा हमारा ग्रोथ, उतने ही लोगों के लिए मैंने एक और सुविधा की थी अपने साथ गाड़ी में जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, हल्दी, मिर्च, नमक, चीनी, पूरा सर्फ, साबुन, शैम्पू, उस पानी की टंकी के साथ नीचे से प्लंट लगा के उस पे ये और सेट किया था मैंने कि पानी वाले पानी लो, खाने वाले खाना लो। और उससे मुझे बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे का निकलता, लगभग 9 बजे तक पानी का काम खत्म। जिन कामों में पानी नहीं जाता था वहां लेके गाड़ी चले जाते, लगभग 20,000, 25,000, 30,000 का सामान बिक्री करके एक एक दिन में आ जाते थे हम। अच्छी इनकम हो रही थी, मैं 10% मान के चल रहा था और बढ़िया काम चल रहा था। इसी बीच में ये नेटवर्क आया तो इसमें मैंने इंतजार भी कराया, उसके लिए मैं आज क्षमा मांग सकता हूँ। उस हालात और थे। तो ये हमारे सीनियर साहब सिंह जी खानपुर का है हमारे पास के, उनके साथ देवकी नंदन जी है, मैं इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने इतने धैर्य से काम लिया, बहुत धैर्य से ये हमारे घर पे आए। प्रेम कुमार जी आप कहाँ हो? मैं ऐसे ऐसे यहाँ हूँ फील्ड में। क्या तो कितने बजे तक आओगे? मैंने कि 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। तो इन्होंने काफी इंतजार किया, लगभग 6-7 दिन इंतजार किया इन्होंने, और हमारा इनका टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था। एक दिन साहब सिंह जी, देवकी नंदन जी, बबलू चौधरी जी और करमबीर मास्टर जी, इनमें से 2 आते थे, कभी 3 आते थे, कभी 1 आते थे। तो मैं इनके किसी के हाथ, जब ये चारों आए तो चारों आके घर बैठे रहे, बिल्कुल जब आ जाओगे अब तो तभी जाएंगे। और मेरी गाड़ी आके रुकी सर शाम को 8:30 बजे। 8:30 बजे मैंने घर में एंटर किया, ये मुझे घर पे दुकान पे बैठे हुए मिले, दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम होके उन्होंने अपना बात वही रखनी थी, कह रखो, कह नहीं जी आप फ्री हो, पहले फ्रेश हो लो। मैंने कि आप सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि कॉल गया था मेरे पास 3 बजे और 3 से अभी बज चुके हैं 8 आपका। बोला नहीं कोई बात नहीं, फिर भी आप फ्रेश हो लो, हम आपको आधा घंटा और देते। ये बात मुझे और ज्यादा अंदर तक का चोट गई। मैं अपना फ्रेश हुआ, हाथ मुंह धोया, जल्दी जल्दी जो कुछ करना था बैठ गया इनके पास। इन्होंने अपना प्लान दिखाया। प्लान मुझे, मेरा इंटरेस्ट प्लान में कम था और मेरी नजर में ये वही थी जो नेटवर्क पहले मुझे मिले थे। लेकिन फिर भी 4 लोग और 4 लोगों का सम्मान करना भी मेरा फर्ज बनता है। इस आधार पर मैंने इनको ज्वाइन किया और ज्वाइन करके मैंने कि सर ये जो ज्वाइन कर दो आप, ये लो कागज। बोला जी सामान, मैंने कि सामान दे दो सर। तो मैंने ये बोल रहे थे कई बार कि क्या क्या सामान चाहिए। मैंने कि सर आप जो देना चाहते हो दे दो। वैसे दुकान में मुझे ये A to Z ABCD की रिक्वायरमेंट तो कुछ है नहीं कि क्या सामान चाहिए नहीं चाहिए, पर जो आप देना चाहते हो सर दे दो। इन्होंने अपनी मर्जी से सब सामान दिया और इन्होंने फर्स्ट का सामान मेरे ख्याल से 3,500 समथिंग का दिया और 3,500 रुपए मेरे पास ही थे, मैंने पे कर दिए। पे करके सामान रख दिया दुकान में और दुकान में रख के ये चले गए। और उसके बाद उस सामान को सर मैंने 2 दिन तक छेड़ा नहीं, इन्होंने भी मुझे नहीं छेड़ा। 2 दिन बाद मैंने क्या किया, अपने घर उस सामान को उठाया और घर में ले गया भीतर अपनी वाइफ को दिया सामान के, इसमें से एक आइटम आप इस्तेमाल करो। उन्होंने सबसे पहले शैम्पू इस्तेमाल किया और शैम्पू का रिजल्ट मुझे तीसरे दिन दिया कि शैम्पू बहुत बढ़िया, इससे तो बाल एक हो गए। मैंने कि बढ़िया है, वाकई में बढ़िया है। बोला हाँ। मैं सही बताओ, कैंटीन है हमारे पास? बोला हाँ बढ़िया है। मैंने साइड कर दो। दूसरा लो तेल लगाओ, हल्दी, मिर्च, नमक, सर्फ, साबुन, जो भी कुछ था। हेल्थ का तेल तो इनका इतना गजब का था जिसने मुझे प्रभावित किया बहुत ही। और पूरा सामान इनका अपने घर में 1 महीना इस्तेमाल किया
और पूरा 1 महीना इस्तेमाल करके उस पर मेरिट्स, और मैंने फिर जब पूरा सामान इस्तेमाल हो गया और वहां से सब बातें सही आई, तब मैंने वो बिल निकाला जो दिया था मुझे देवकी सर ने। बिल देखा फिर मैंने, क्योंकि मैं बाजार से सामान लाता था दुकान के लिए, कैंटीन से भी सामान कभी कभार लाता था। बिल लेके मैंने दूसरे तीसरे चौथे दिन कैंटीन गया, कैंटीन जाके मैंने सामान लिया, सामान लेके वहां का भी बिल लिया, बिल लेके घर आ गया, सामान लेके भी घर आ गया। वो फिर मैंने तरतीब से मैच किया। सामान की क्वालिटी और ब्रांड तो खाने से पता चल रहा था बहुत बढ़िया है, पर महंगा सस्ता देखा तो कुछ आइटम थोड़े महंगे थोड़े सस्ते में कोई ज्यादा फर्क नहीं था सर। तो मैं फिर सब कुछ करके मैं अपने आप में कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है। उस समय तक मुझे ये तो पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। इनका 1 महीने बाद समथिंग फोन आया देवकी जी का कि प्रेम सर सामान ले लिया। मैंने कहा हाँ सर, वो तो खत्म भी हो गया। कैसा लगा? मैंने कहा सामान बहुत बढ़िया है सर आपका। आपका बोल रहा था मैं उस समय तक, मेरा नहीं था, मेरा है, ठीक है ना, सामान बहुत बढ़िया है। क्या तो क्या चाहिए? मैंने कि जो दिया था उसे 3 गुना दे दो। क्या क्यों? मैंने कि हाँ दे दो। मैंने सामान लिया और ये सामान तुरंत पहुंचा गए दूसरे ही दिन। मैंने वो सामान गाड़ी में रखा अपनी में, और अपनी गाड़ी में रखा। जो भी हल्दी मांगता मैं उसको हल्दी दे देता, मिर्च मांगता मिर्च दे देता, साबुन मांगता साबुन दे देता। कह तो ये नया है, मैंने इस्तेमाल तो करो। और सर आप विश्वास नहीं करोगे, साबुन वो शैम्पू और तेल तो इतने गजब के हैं जिन पर मैंने बहुत काम किया। शुरुआत मैंने उन्हीं से की थी। लगभग मैंने 1 महीने में अगले में 50 शैम्पू 50 तेल दे दिए थे लोगों को, एक को इस्तेमाल करा के, और सब जगह से रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। उसके बाद ऐसा काम हो गया कि शैम्पू और तेल तो डीपी पड़ने शुरू हो गए हमारे पास। फिर मैंने तीसरे फिर इन्होंने पेनों पर चर्चा करनी शुरू की। जब पेनों पर चर्चा करनी शुरू की, मैंने कि वो क्या होता है सर? कि वो ये होता है कि अब आप हमें मिलवाओ कुछ लोगों से। उसी समय जनवरी महीने की बात है, शायद दिसंबर निकल गया था, दिसंबर में सामान आ गया था। और जनवरी महीने में इन्होंने बताया कि 3 आईडी पर एक ये ऑफर रखा था कि 3 आईडी लगाओगे तो ऑफर ये है, 5 आईडी लगाओगे तो ऑफर ये है। मैंने कि सर 3 तो पक्की। दूसरा एक और बात बताई इन्होंने, सामान तो इन्होंने दे दिया था, बिल नहीं काटा था तो तक। बोले अपना वो डायमंड क्लब करने की। वो क्या होता है सर? बोले सर कुछ नहीं, डायमंड क्लब करो आप। मैंने कि होता क्या है? कि वो तो हो गया आपका डायमंड क्लब, क्योंकि 12,000 का सामान तो मेरे घर आ चुका था, बिल ही तो कटना था उसका। और डायमंड क्लब होता है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, और सामान मेरे पास पहुंच गया 12,000 का। कि इसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है सर। तो डायमंड क्लब कंप्लीट, बिलिंग कंप्लीट, और शुरुआत की आइडियों की बात ये थी कि मैं अपने परिवार में आज खुशकिस्मत हूँ, बहुत बढ़िया अपने आप को मानता हूँ। मेरी बहन, तीनों बहन, बुआ, यारी रिश्तेदारी, मतलब जहां जहां है सबने मुझे सपोर्ट किया। किसी ने मुझे ये तक नहीं पूछा कि प्रेम करोगे क्या आप, कि भैया करोगे क्या। उनसे मैंने उनके कागज बुलाए और कागज लेके उनकी आईडी लगाई, उनका सामान बिल काट के उनके पास पहुंचवा दिया। ऐसे ही हमारी ससुराल में, वहां भी उनकी आईडी लगाई और उनका सामान उनके पास पहुंचा दिया कि ये क्या है कि हमने दुकान खोली अपनी और ये उसका सामान है, आप खाओ और बताओ। अच्छा लगे तो उसे खत्म कर दो, खराब लगे तो उसे वापस कर दो, आपका जाता क्या है। बोला ये भी बात सही है। तो खराब तो आज तक किसी ने कोई भी सामान नहीं बताया। एक आध कोई किसी किसी आइटम में आती है कोई बात, पर वो हर किसी के लिए नहीं आती। तो इस तरह से सर आरसीए मेरी लाइफ में आया और मैं आज काम किया। बबलू चौधरी जी, देवकी नंदन जी, करमवीर मास्टर जी, इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने इनको बुलाना, जिस समय मैंने कॉल किया तुरंत ये आए कि जी अब प्लान देना सीखो। मैंने कहा बताओ सर, ऐसे ऐसे प्लान देते हैं।
कि लाओ सर मैं दूंगा प्लान। तो ये तो हो गए पारिवारिक काम, अब आगे बढ़ो सर, आपकी दूसरी पिन कंप्लीट, पहली पिन इन्होंने कंप्लीट कर दी, मुझे पता ही नहीं चला, और उठा के ले गए मुझे बिठा के। काम भी मेरा बहुत चलता था, पर मैंने समय दिया सर इनको। काम सुबह से लेके शाम 7 बजे तक जहाँ गाड़ी घूमती है और 25 से 30 हजार करती थी, उसमें अगर एक दिन भी मेरा खराब हो रहा है तो फर्क तो पड़ता था। मैंने की कुछ खास तो है, जब 4 लोग मेरे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और यहाँ मैं गाड़ी को अकेला खींच रहा हूँ। फौज की नौकरी में करके आ गया, वहां टीम वर्क था लेकिन एक ऑर्डर के आधार पे। फौज में टीम वर्क था लेकिन एक ऑर्डर था, सीनियर का ऑर्डर होता है, प्रेम राधेश्याम मान सिंह ये तुम 4 लोग जाओगे वहां, ये काम करके आओगे। तो वो ऑर्डर से वो था फॉलो। लेकिन यहाँ 4 लोग वैसे ही मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल हर समय। सुबह फोन किया सुबह हाजिर, शाम को फोन किया शाम को हाजिर। मैंने कुछ तो है। तो सर चलो हम खुर्जा चलेंगे। खुर्जा गए, खुर्जा जाके एक वो पिन सेलिब्रेशन होता है, पिन सेलिब्रेशन में हिस्सा दिया। वहां आके और भी वो खुल गया अंदर से कि कुछ तो है। जब 20 लोग 50 लोग यहाँ आके बात कर रहे हैं और देख रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कुछ तो है, मेरा दिल वहीं से खटक गया था। उसी बीच में एक और प्रोग्राम था चैट में सुरेंद्र बस जी का, इंडोर स्टेडियम में गया था। वहां सभी हस्तियों का, डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी हस्तियां हैं, सब हस्तियों का प्रोग्राम था। और वहां जाके मैंने देखा, वहां सबसे लास्ट बेंच पे बैठा था मैं, और वहां से अंदर से ऐसी गुदगुदाहट आ रही थी कि किसी दिन हम भी आगे पहुंचेंगे। तो वहां न सही पर आज यहाँ तो मैं आगे बैठा हूँ, और इसके लिए मैं बबलू चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक दिन वहां भी बैठेंगे और वहां भी हम मंच पे खड़े होंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। मेरा लक्ष्य सर बिल्कुल क्लियर है, पहुंचना वही है, रुकना नहीं है कहीं भी। तो इस तरह से सर आरसीएम मेरी जिंदगी में आया। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया शानदार स्टोरी रही सर की। और मैंने एक चीज सर की नोट की कि जिंदगी में आदमी का जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं किताबों के रास्ते से आता है। इस सर ने आज प्रमाण के साथ दिखा दिया है कि लाइफ में बुक्स की क्या पावर है। जो यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स हमें आज तक स्कूल के माध्यम से नहीं पढ़ा पाई, हमारा माहौल हमें नहीं आज तक बता पाया, यदि हम बुक्स के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हमें उस तरह का विजन हमारा क्लियर होगा और आगे के लिए हम कुछ ना कुछ एम्बिशियस रहेंगे लाइफ में कुछ करने के लिए। तो बुक्स का बहुत ज्यादा रोल बताया सर ने। और एक और बहुत शानदार बात बताई सर ने कि आप लगातार फॉलो करते रहो व्यक्ति से। जिस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में ला रहे हो, जिससे आपको बात करनी है, तुरंत एक्शन के साथ आप प्लान दे दो। कहीं ऐसा ना हो और लोग भी फॉलो कर रहे हैं उससे और आप यही सोचते रह जाओ कि मिल के बात करेंगे, बताएंगे, कोई और व्यक्ति उसे आपसे चुरा के ना ले जाए। तो जो भी आपकी लिस्ट में है तुरंत उनसे जो है कांटेक्ट करो और उन्हें प्लान दो, वरना ऐसा ना हो कि आप वेट करते रह जाएं और कुछ दिनों के बाद पता चले कि वो किसी और की टीम में है। वो तो कहे कि भैया मैं तो ज्वाइन हो चुका। बहुत शानदार सर से बातचीत चल रही है। जैसी शानदार पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, मैं सर के सामने एक और गजब का सवाल रखना चाहूंगा, क्योंकि सर ट्रेडिशनल बिजनेस को भी कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को भी कर रहे हैं। तो सर क्या देखते हैं, बुक्स भी आप पढ़ रहे हैं, चैनल्स पे भी जानकारी ले रहे हैं और खुद का प्रैक्टिकल अनुभव भी है, तो क्या प्रॉब्लम एक जर्नली बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आती है और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये क्यों अच्छा है ट्रेडिशनल बिजनेस से? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर ये बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा। इस सवाल को मैं भी काफी समय सुन चुका हूं और महसूस कर रहा हूं अपने अंदर, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने गांव के लेवल पे था पर छोटा नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरा कनेक्शन जो जुड़ा था 20 आसपास के 20 से 30 गांवों से जुड़ गया था और आज भी उनके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ खामियां हैं। दूसरी इस बात को मैं एक बार और क्लियर करूं कि मेरे 3 लोगों ने एक साथ कनेक्ट किया था। आज मैं देखता हूं कि मुझे बहुत बढ़िया टीम लीडर और बहुत बढ़िया अपलाइन मिली है, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं।
बाकी उन दो को भी मैं देखता हूँ, जो दो लोग और मुझे फॉलो किया था, अगर वो पहले आ जाते हो सकता है मैं कहीं नहीं होता। मैं ये देख पा रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे फॉलो किया था वो हैं आरसीएम में, लेकिन किसी विजनरी प्लेटफार्म पे नहीं है, या तो उनकी किसी अपलायन की कमी है या कोई और कारण है। तो मैं आज अपने आप को धन्य समझता हूँ और यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसका कि मुझे आपसे मिलाया और आप मुझे इतने सारे गुरुओं से मिला रहे हो और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे, आपके माध्यम से। दूसरा ये अंतर आता है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में सर काफी खामियां हैं बहुत। बेशक लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विजन क्लियर नहीं है और या फिर कुछ करना नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन बहुत खामियां हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। अब देख पा रहा हूँ, मेरा ध्यान थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट से हट गया है क्योंकि इसमें एक तो लॉट ऑफ पैसा लगाना पड़ता है। लॉट ऑफ पैसा लगाने के बाद लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को सामान उसमें देना पड़ता है और उसमें उधारी बहुत ज्यादा चलती है। और वो उधारी इस प्रकार की होती है कि सर लाओ हमें पैसा सामान दे दो और 2 दिन में पैसा दे देंगे। और 2 दिन की कहो तो अपने जब व्यक्ति 10 काम 20 काम कंप्लीट कर लेता है, अपनी यारी, अपनी रिश्तेदारी, अपना खाना, अपना पीना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अगर पैसा बचता है तो वो उधार वाले बनिया को या किसी व्यक्ति को मिलता है, अदरवाइज वो देखता रहे। सबसे बड़ी खामी हमारे बिजनेस में भी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कम है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि इसमें हम फेस टू फेस किसी को कम ही मिलते, सबको दुकान से कनेक्ट करना है इसमें, और वहां व्यक्ति पैसा लेके सामान लेगा ज्यादातर। और इस ट्रेडिशनल मार्केट के लिए जो सामान हम लाते हैं उसके लिए मैंने गोदाम तैयार करवाए और गोदाम तैयार करने के बाद उसको सेलिंग की जगह ढूंढी कि कहां बिक्री करना है इसको। और उसके बाद सर झूठ, सामान लाता मैं 30 का, बताता 40 का, बेचता 50 में। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, सफेद झूठ। हालांकि मैंने बहुत कंट्रोल से काम किया, मैंने कोई कसम नहीं, कोई कुछ नहीं, लोगों से पैसे ही तरतीब से और उनसे सामान्य तौर पे बात की मैंने कि आप जानते ही हो मार्केट की व्यवस्था क्या चल रही है, बताओ ऐसे कैसे मिलेगा, ऊपर से फिर आप उधार भी ले रहे हो। तो मैं बाकी बाजार में मिलता हूँ सबसे, जहां से सामान लाता हूँ, बढ़िया तुरंत एक वो उठा देता है शपथ, उसे कोई 1 मिनट नहीं लगाता। मैंने कि झूठ मत बोलो, यही सामान जो आप यहाँ से दे रहे हो, यही सामान वो वहां से इतने में मिल रहा है 12 रुपए का, और तुम दे रहे हो या 18 रुपए का, नहीं तो लाके दे दूं तुमको। तो ऐसे ऐसे झूठ है मार्केट में बहुत ज्यादा, इसमें कोई झूठ नहीं है। सबसे पहली मेरी बात इसमें यही अच्छी लगी कि इसमें झूठ किसी को बोलना नहीं और लूट किसी की करनी नहीं है सर। हमें जो बात है साफ बतानी है, जो काम है साफ बताना है और साफ काम है, इसमें ये 2 चीज नहीं है। इनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लोगों की भी परेशानियां हैं और लोगों से मुलाकात में भी दिक्कतें आती हैं। बहुत से लोग अपने एक बाउंड्री बना रखी है उन्होंने कि इससे बाहर जाना ही नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी बाउंड्री को खोलेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा, रस्सियों को तोड़ेगा नहीं, वो बाहर चला कैसे जाए। और उन्होंने अपने बोतल का ढक्कन बंद किया हुआ है, बहुत लोगों से मिलता हूं मैं। और दूसरा बहुत लोगों से ऐसे भी मिला हूं जो आरसीएम में 2006-07-08 में भी ज्वाइन हुए थे और आज भी वही हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं उनसे बात करता हूं, मैंने कि कारण क्या हुआ सर, बोले सर कुछ नहीं, प्रोडक्ट बढ़िया नहीं। तो मैंने झूठ मत बोलो यार। और 2006-07 की बात पे फिर मैं ज्यादा जोर भी नहीं लगाता। मैंने कि आपने 2000 मोटरसाइकिल साइकिल चलानी कब सीखी थी, बोला सर जब मैंने की पटक खाई थी। बोला हाँ खाई थी, फिर क्यों जा रहे हो आज, कि वो बात अलग है। मैंने कि वो बात अलग है तो ये भी बात अलग है, तुम्हारी किस्मत खराब है। जो व्यक्ति आज नहीं आ रहे उनकी किस्मत खराब है, पर 2023 में आएंगे, 24 में आएंगे, 22 में आएंगे, 25 में आएंगे, आएंगे जरूर सर। और उनके संपर्क में भी हमें रहना पड़ेगा। और इसमें ये इससे बढ़िया साफ चीज तो कोई हो ही नहीं सकती।
एकदम स्वास्थ्यवर्धक। और झूठ नहीं बोलना, लूट नहीं करनी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यही अंतर है सर ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में। ओवर टू सर। सर आवाज खोलिए, आवाज बोलो सर, आवाज खोलिए। कि मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे साथ बहुत शानदार सुपरफास्ट लीडर हैं, तो उसी लीडर की तर्ज पर आज हमारे नरेंद्र जी ने खुर्जा से सुपर जो अपना प्रोडक्ट है सुपर हब S5 के नाम से आज प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, और उसी की ट्रेनिंग है कि सुपर लीडर विद सुपर प्रोडक्ट। तो मैं चाहूंगा 5 मिनट की ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट की हमें जानकारी होगी तो हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। नरेंद्र जी रेडी हैं? यस सर। हाँ, तो सर स्टार्ट किए S5 की ट्रेनिंग सर, फिर सर से बात करते हैं इसके बाद। सर ओके, आज बहुत ही जबरदस्त आप पे ट्रेनिंग रहने वाली है उसकी, तो मैं उसकी वीडियो को सेट करके अभी आपको दिखाता हूँ। पोस्ट बनाइए सर, पोस्ट बनाइए। एक मिनट। जी हो गया सर। सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल अधिकतर लोग चिंता कर रहे हैं अपने इम्यूनिटी को लेकर कि वो अपने इम्यूनिटी को कैसे मजबूत कर रहे हैं ताकि वे हर तरह के वायरस से सुरक्षित रह सके। इस बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को जुकाम, सर्दी, सीजनल फ्लू होना आम बात है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। तो इन सब से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डॉक्टर से बचने के लिए, स्किन के लिए और हर तरह की बीमारी से बचने के लिए और तुरंत रिजल्ट देने वाला एक प्रोडक्ट आपके सामने न्यूट्रीचार्ज लेकर आया है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। 5 यानी इसके अंदर 5 बहुत जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं, जिसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, जो हम अपने इस वीडियो में आगे चल के जानेंगे। और इसमें जो S है, इसका मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, सुपर लगा सकते हैं, स्पेशल लगा सकते हैं, स्पेशलिटी लगा सकते हैं, स्किन लगा सकते हैं। यानी सुपर 5 का आपको 5 जड़ी बूटियों का संगम मिले, जिससे आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। तो फटाफट शुरू कर सकते हैं कि कौन सी है ये 5 जड़ी बूटियां, क्या क्या है इनके फायदे। इसके अंदर 5 जड़ी बूटियां डाली गई है। पहली कलौंजी जो 200 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है। दूसरी तुलसी जो 150 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है। और तीसरी है नीम जो 100 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है। और फोर्थ है एलोवेरा जो इसके अंदर 25 मिलीग्राम डाली गई है। और पांचवी है जो 10 मिलीग्राम इसके अंदर डाली गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कलौंजी के बारे में। कलौंजी का उल्लेख बाइबल व कुरान में भी किया गया है। उसमें इसका जिक्र किया
बताया है। यूएस और एफडीए ने इसे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतर बताया है और एफडीए के अनुसार कलौंजी असमय बॉडी की उम्र बढ़ने से भी रोकता है। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए कलौंजी बहुत ही अच्छी होती है, जिससे कि बीमारियों से हमारा बचाव करती है। इम्यूनिटी के लिए तो ये वरदान है। इसके अंदर 100 से भी ज्यादा लाभकारी फाइटोकेमिकल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। दूसरी है तुलसी, जो 150 mg इसके अंदर डाली गई है और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर तीनों तरह की तुलसी मौजूद है। पहली है ऑक्सीमम सैक्टिमम, दूसरी है ऑक्सीमम बेसिलिकम और तीसरी है ऑक्सीमम ग्रेटिसिम। ये तीनों इसके अंदर डाली गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तुलसी को जड़ी बूटियों की देवी कहा जाता है, यानी इम्यूनिटी के साथ हर तरह के रोगों से हमारी बचाव करती है। यदि तुलसी के हम मुख्य फायदे भी जानेंगे तो भी ये वीडियो कम पड़ जाएगा। इसलिए तुलसी का एकमात्र फायदा है कि ये हर तरह की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करती है और तुलसी इतनी पावरफुल है कि इसे आजकल आधुनिक विज्ञान भी अपना रहा है। बात करेंगे तीसरी जड़ी बूटी जो कि है नीम, जो 100 mg इसके अंदर डाली गई है। सबसे रोचक बात यह है कि यदि 100 नीम की पत्तियों का सत्व निकाला जाए तो वह 100 मिलीग्राम बनता है, यानी H5 की एक ही गोली में 100 नीम का पावर है। नीम को 4000 वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं में काम में लिया जाता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम एलोवेरा के बारे में, जो 50 mg इसके अंदर डाला गया है। आजकल युवाओं में एलोवेरा के प्रति इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि एलोवेरा है ही इतना अच्छा। इसमें 75 सक्रिय घटक के जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी स्किन को वे हेल्दी रखते हैं और ग्लोइंग रखते हैं। एलोवेरा पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा को मूक चिकित्सक भी कहा जाता है और इसे जन्नत का आशीर्वाद भी कहा जाता है। एलोवेरा स्किन के लिए एक वरदान है, यानी आपको चमकती धमकती स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, तो आप एलोवेरा को अपना सकते हैं, न्यूट्रीचर्ज S5 को अपना सकते हैं। पांचवी है पुदीना, यानी स्पीयरमेंट, जो इसके अंदर 10 mg डाला गया है। ये पाचन के लिए अच्छा होता है, ये सूजन रोधी होता है और गैस और पेट की समस्याओं के लिए पुदीना बहुत ही अच्छा होता है। अब हम पांचों जड़ी बूटियों के संयुक्त रूप से कुछ फायदे जानेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रीचर्ज S5 है, ये सीजनल फ्लू या किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया इन सबसे हमें बचा देती है। एसिडिटी, गैस, पेट की सारी बीमारियों के लिए उपयुक्त है। बेरंग त्वचा को खिलखिला करने के लिए यह बहुत ही अच्छा है। इम्यूनिटी के लिए तो मैंने आपको कहा कि ये वरदान है। यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आप S5 को अपना सकते हैं। जो लोग रोजाना मेकअप करते हैं, जिन्हें रोज मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, वो इससे निरंतर उपयोग कर सकते हैं। न्यूट्रीचर्ज S5 का निरंतर उपयोग करने से आपकी चेहरा बहुत ही ग्लोइंग करता है। ब्लड
को ये प्योरिफाई करता है, हमारे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र को ये अच्छा रखता है और साथ ही हृदय की, लिवर की और सारी बीमारियों की दूर रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज इसको छोड़कर सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। मार्केट में देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तुलसी के, जिसमें केवल तुलसी पाई जाती है, बाकी कोई हर्ब्स नहीं पाई जाती है और उसके अंदर भी ओनली फॉर 100 से 150 mg तक ही तुलसी पाई जाती है और जिसके अंदर 3 तरह की तुलसी भी नहीं पाई जाती है, फिर भी वह काफी कॉस्टली होते हैं। लेकिन हमारे S5 में तुलसी के साथ साथ 4 और अच्छी जड़ी बूटियां डाली गई है। इसलिए आपको स्वस्थ रहना है तो न्यूट्रीचार्ज S5 का एक कैप्सूल आप रोज लीजिए और फिट रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर ने थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम किया। हाँ, थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम रही है हल्की सी, लेकिन जब सर बहुत बढ़िया, आगे से और अच्छा करेंगे। नहीं लोड तो जब करी थी तब सही थी। आप क्या प्रॉब्लम उसको थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम रही हल्की सी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, और हम दोबारा से वापस जाना चाहेंगे प्रेम कुमार जी के पास। सुन पा रहे सर मेरी आवाज? प्रेम कुमार जी। जी सर। बहुत बढ़िया सर, आपसे बहुत शानदार इंटरव्यू आज का रहा और प्रोडक्ट भी S5 आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से हमारे पास था। अब फटाफट से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि किसी RCM डिस्ट्रीब्यूटर को RCM में फास्ट ग्रो करने के लिए प्रेम कुमार फौजी की तरह कौन से वो काम करने चाहिए? सर RCM में सबसे पहला काम नेटवर्क बनाना है, टीम बिल्डिंग खड़ी करना। यही मुझे सिखाया गया। हमारी जितनी बड़ी टीम होगी और उनका समय समय पर डुप्लीकेशन करते रहना। टीम बिल्डिंग भी बहुत बड़ी चाहिए और डुप्लीकेशन भी बहुत बड़ा चाहिए। और जैसे डुप्लीकेशन हमारा पास होता है, हमारे नीचे काम करने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। और RCM में सफलता का यही सूत्र है, मोर बिजनेस मोर प्लान, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। CD में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें नेटवर्क का यही एक सिद्धांत है सर। ओवर टू यू सर। बहुत शानदार, यस बहुत शानदार। और अभी सर आपने 2 शब्द और बोले, CD और बुक्स में मैं पढ़ता हूँ, तो ये CD और बुक्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इनका क्या रोल है? आपकी जो ग्रो, जो आपका बिजनेस हुआ उसमें क्या रोल है इनका, थोड़ा सा इसे पता है सर? क्योंकि लोग बुक्स पढ़ने से, CD सुनने से, सेमिनार सुनने से बचते हैं, तो थोड़ा सा इनका इम्पोर्टेंस बताइए सर। ये बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। एक्चुअल में ये एक जिंदगी है, मैं इसे अपनी जिंदगी की तरह लेता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने ये बुक नहीं पढ़ी होती तो मैं इन बुक पढ़ने से पहले ही लगभग 5 कंपनियों में ज्वाइन करके डेप्ट हो चुका था, अलग हो गया था। तो हो सकता है इन बुकों के सिवा मैं आज आपके पास नहीं बैठा होता या अपना कोई काम कर रहा होता, लेकिन इन्होंने मुझे वो एनर्जी दी कि अपने आप को हमेशा खुला रखो और पता नहीं कौन सी शक्ति आगे तुम्हें छुएगी और वही शक्ति आपको यहाँ से उठा के कहीं से कहीं ले जाएगी। तो ये मुझे बुक ने बहुत बढ़िया दिया और बहुत अच्छा जो प्रभाव डाला था ये बुक में। सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी की है। मैं इसे 5-6 बार पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं सोच को ऐसे रखना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड में कोई वजह नहीं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का नहीं। सोच ही हमारी हमें कहीं से कहीं ले जाती है। अगर हम अपनी सोच को गांठ बांध के अंदर कर देंगे और दूसरे लोगों की बात सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं, तो कोई हो सकता है अच्छी चीज भी हमसे छूट जाए। और दूसरी एक बुक मैंने बहुत बढ़िया पढ़ी थी, जिंदगी वो जो आप बनाए।
हमारी जिंदगी हमें बनानी चाहिए, न कि दूसरे लोग या अदर जो वैसे हैं जिनकी कोई जिंदगी नहीं है वो एडवाइस देते रहें। और ज्यादातर ऐसा होता क्या है, एडवाइस हमारे ये नेटवर्क में भी वही होता है, लोग उनकी बात मानते हैं। किसी ने फूफा की बात मान ली, किसी ने बहन की, और फूफा पकौड़ी बना रहा है और बहन उधर समोसे बना रही है कहीं जाके। तो फूफा और बहन जब खुद वही हैं तो वो दूसरे को क्या सिखाएंगे। और बहुत से लोग अपने आसपास एक सर्कल क्रिएट करके रखते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या जाने। वो सीधी सी बात है कि हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमें वो सीढ़ी, हमें वो टिमटिमाता हुआ बल्ब, जलते हुए तारे के पास जाना पड़ेगा जहां वो प्रकाश दे रहा है, उसकी रोशनी में ही हमें कुछ मिल सकता है। ये चीज मुझे सीढ़ियों ने और बुकों ने पढ़ाई है, हमेशा पॉजिटिव रहो। और पॉजिटिवनेस ही हमें बुक और सीडी और सेमिनार सिखाते हैं, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा तरह से हमें गाइड करते हैं। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत बात कही कि अच्छा मार्गदर्शन और सच्चा मार्गदर्शन ये कोई कर सकता है तो किताब है। एक किताब में पढ़ रहा था, मैंने उसमें पढ़ा कि किताब एक ऐसी टीचर है कि आपको बंद कमरे में जैसे आप अपना जूता उतार के अपने ही सिर पे मार रहे हो, वो आपको रियलाइज करवा सकती है किताब कि आप जिंदगी में गलतियां कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि कोई थर्ड व्यक्ति यदि आपको बताएगा तो आपकी ईगो हर्ट होगी, आपको लगेगा कि अच्छा ये मुझे बता रहा है, ये मुझे समझा रहा है। लेकिन एक किताब आपको एक मतलब मार्गदर्शन भी देती है। तो बहुत लाइफ में इनका बुक्स का बहुत ज्यादा रोल है। और एक और सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे कि जनरली लोग फील्ड में काम करते हैं तो काम करते करते लोग ये कहते हैं जी हमसे कोई सुनता नहीं है, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है। तो उनके लिए क्या आप बोलेंगे सर? आपने तो बहुत ज्वाइनिंग लगाई है, आपने तो बिल्कुल महीने में 25, 30, 50 इतनी ज्वाइनिंग लगा दी, तो आपसे लोग कैसे मान जाते हैं? ये सर बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें मैं अपने लेवल से सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि किसी को बहुत बड़ा सपना सीधे सीधे जाके ना दिखाएं। हम जाके, और बहुत से लोग जाके दिखा देते हैं बड़ा सा घर, बड़ा सा मकान, बड़ी सी फ्लैट, बड़ा सा वो, ये सब कुछ मिलेगा। मैंने आज तक अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बताया कि तुमको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है या बहुत बड़ा जल्दी ही मिल जाएगा। मैं बस उनको छोटी सी बात बताता हूँ कि जी ये सामान है और आपको इतना प्रोसेस करके ये खरीदना है, और ये सामान अच्छा लगे तो आपकी जान पहचान में जो है उन्हें बताना है। 10 से 20 हजार 25 हजार रुपए आपके घर बैठे आ सकते हैं जो मेरे आ रहे हैं। बस इतना सा मैं बताता हूँ, और जब वो इतना फॉलो करेगा तो फिर उसे हम कहीं से कहीं ले जाएंगे कि अच्छा ऐसे आते हैं। मैंने की हाँ ऐसे आते हैं, आप रेगुलर सामान खरीदो, रेगुलर काम करो, और आपको सामान अच्छा लगे तो दोबारा दोबारा लेते रहो, अच्छा न लगे तो आपका जा रहा है 9 रुपए का ये साबुन है, मैं साबुन तो आप वैसे भी मेरे से ले रहे हैं, अब कार्ड बन जाएगा तो आपको मौका दूंगा, नहीं बना तो अब आप 10 रुपए दे दो मुझे। मैंने यही सीधी सिद्धांत की बात समझाई है, यही बात लोगों की समझ में आई है। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर ने बात बताई। एक और सर बात आती है, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो हमें भी बहुत फौजी भाई बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो आर्मी का कार्ड है, हमें तो छूट मिलती है। तो एक तरफ आरसीएम आर्मी की छूट है और एक तरफ आरसीएम बिजनेस है, तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे ऐसे साथियों को जो आर्मी की कार्ड का छूट का लाभ लेके मतलब चुपके हुए हैं उस छूट के चक्कर में? ये सर बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे मैं भी ग्रसित हूँ, मैं बेशक आर्मी में हूँ, पर मेरे ऐसे साथी भी हैं आर्मी वाले जो अभी तक मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैं इस बात से वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आर्मी हमें कुछ % डिस्काउंट दे सकती है। हमें प्रॉफिट या हमें लाइफ या पैसिव इनकम जो होती है वो नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने ये चीज कंपेयर करके बाद में डिसीजन लिया था। जब आपका कॉल आया तो मैंने तुरंत जवाब दिया था कि हाँ जी सामान चाहिए, क्योंकि मैं आर्मी कैंटीन जाके रेट वेट देख के व्यवस्था देख के जो डिस्काउंट आर्मी कैंटीन देती है वो डिस्काउंट हमें आरसीएम भी देती है, और उस आरसीएम से हमें डिस्काउंट के बावजूद हमारी ही खरीदी पे कुछ पैसा
हमें समथिंग हमारी पूरी खरीद के आधार पर 5% पैसा वापस मिलता है। एज पर बिजनेस वॉल्यूम 10% मिलता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है। बाकी आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ जो कहीं से भी हम कितने भी रुपए का सामान लाए हों, हमें कहीं से कुछ मिल रहा हो। ये डायरेक्ट सेलिंग एक अलग तरह का बिजनेस है और अभी तो बल्ले बल्ले कर रखी है। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है आरसीएम का, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है। 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदने पे 6 महीना खरीदो आप 2,500-3 हजार का सामान फ्री मिल रहा है। ये तो ये मान लो एकदम गोल्डन उपहार है। किसी भी ना कैंटीन में मिलेगा, न किसी बाबू की दुकान में मिलेगा, न किसी बनिए के घर में मिलेगा। और आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं है। बनिया और ये बाजार से लूट के लिए हैं। अगर किसी की समझ में आ जाए, बात बैठ जाए और वो अपनी जिंदगी बदलना चाहे, तो इससे बढ़िया सिस्टम कहीं है नहीं। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अब वो घड़ी आ चुकी है हमारे बीच में। हमारे कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार फौजी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। डेली मैं आपकी फील्ड की एक्टिविटी देखता हूँ और क्योंकि टाइम लगभग हो चुका है और जल्दी ही आपका दोबारा से भी हम लाएंगे आपको चैनल पे, क्योंकि आपसे बातचीत करने में बहुत आनंद आ रहा है और हमारे जो भी व्यूवर्स सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ लीडर से बातचीत करना चाहूंगा। शुरुआत में नहीं हो पाई थी कैलाश चंद पालीवाल जी, क्योंकि बिना उनसे बातचीत किए तो प्रोग्राम का मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। कैलाश चंद पालीवाल जी को इनवाइट करना चाहूंगा। जी जी जी, कैलाश चंद पालीवाल जी, सुन पाए मेरी आवाज? जी सर। जी आरसीएम सर। आरसीएम सर, सब लीडर्स को मेरा नमस्कार। सर मैं आज मैं प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने अपना वीडियो भी ऑफ रखा था। और बाकी मैंने फौजी साहब की जो बातें सुनी है सर, एक से एक बेहतरीन बहुत यूनिक लीडर है। ऐसे ही लीडर की जरूरत है और ऐसे लीडर ही आरसीएम को बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर जोश और जुनून होता है और जिसको जो सिस्टम को पहचानते हैं वही लोग आगे इतिहास रचते हैं। आज हमारी टीम जितनी भी सुन रही है, वास्तव में सभी को एक अलग मोटिवेशन होगा कि एक आदमी एक सर्विसमैन के बाद में बहुत सारे काम करने के बाद में आज उन्होंने इस चीज को सुना और आज बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से उन्होंने अपनी सारी बातों को रखा। प्रेम कुमार जी फौजी साहब का मैं बार बार धन्यवाद दूंगा सर, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं सारी बातें उनकी सुना था। आज मैं स्थिति में नहीं था कि मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा। मैं छोटे भाई से कह के आया था कि मैं मिस्त्री साहब आप काम कर रहे हैं तो मैं जरा उधर पहुंच रहा हूँ, लेकिन मन नहीं माना सर। 4 बजे वो कहते हैं ना, 4 बजे घंटी बजना शुरू हो जाती है, चौधरी साहब आ रहे होंगे और चौधरी साहब के साथ जो लीडर्स हैं उनको सुनना है। तो सर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था सर, बहुत अच्छा। और सर ने जो S5 की जो स्लाइड बताई, हालांकि आवाज में डिस्टर्बेंस था, लेकिन सभी सीनियर्स जो उस पर लिखा हुआ आ रहा था स्क्रीन पर, उसको सारी चीज को समझ रहे होंगे और सारी चीजें पढ़ पा रहे होंगे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और कुल मिला के चौधरी साहब इस आपकी मुहिम के लिए बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं हम। ये मुहिम आपकी चलती रहनी चाहिए और इस मुहिम में अच्छे अच्छे लीडर जब आएंगे और सारी बातें बताएंगे तो लोगों का विजन क्लियर होगा और बिजनेस भी आगे बूम पे जाएगा। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। बिना पालीवाल जी के बातचीत किए तो प्रोग्राम का वो फिनिशिंग हो ही नहीं सकती। और हमारे बीच में हमारे बहुत शानदार लीडर संजीव जी डॉक्टर हैं। डॉक्टर संजीव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा सर। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगा वीडियो के लिए, क्योंकि सर पेशेंट होते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है। तो सर आज प्रेम कुमार फौजी जी की सर बातें सुने कहीं ना कहीं देशभक्ति जो है ना वो और बड़ी हो गई है सर। तो सर देशभक्ति के लिए आज लग रहा है कि हाँ हम अच्छे प्लेटफॉर्म में हम कहीं ना कहीं अपने ट्रैक पर सही चल रहे हैं सर। तो सर जितना कम कहा जाए फौजी साहब के बारे में सर उतना कम है, क्योंकि एक फौजी ही जान सकता है सर देशभक्ति क्या है और उससे हम सीख सकते हैं। हम उसी व्यक्ति से सीख सकते हैं कुछ जो जिस सिस्टम से आया हो या जिस सिस्टम में हो। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही पूछ सकता है वो कि मेरे बेटे को डॉक्टर कैसे बनना है। सर एक सवाल से तो पूछ नहीं सकते, इसलिए देशभक्ति जागी सर कहीं ना कहीं दिल को छू गई सर आज की मीटिंग। थैंक यू सर।
बहुत शानदार। और वेद प्रकाश पालीवाल जी हैं हमारे बीच में, जिन्होंने जिम्मेदारी आज की मीटिंग की संभाली हुई थी पालीवाल जी की जगह। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर को। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? माइक खोलिए सर, माइक खोलो माइक। सर मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है शानदार। जी बोलिए पालीवाल जी। सभी साथियों को जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। और अवैध रहा उस कारण से सर का मैं अभी नहीं देख पाया, लेकिन अभी जिस तरीके से सर ने बताया, अभी संजीव सर ने बताया कि सर ने जिस तरीके से एक तरीके से देशभक्ति के तरीके से आरसीएम को प्रमोट करा, से जो देशभक्ति का काम करते हुए जो आते हैं, जैसे हमारे देश में फौजी हैं, तो उसी हिसाब से हमें भी इस सिस्टम के तहत अपनी देशभक्ति निभाने का एक मौका मिलता है। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आर्थिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, अपने बदलाव के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए भी अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और बढ़िया तरीके के अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सभी लोगों को इस तरीके से कनेक्ट करने का और एक मंच पे लाने का चौधरी साहब का बार बार धन्यवाद। और बाकी सब टीम के सराहनीय व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। बबलू सर। नरेंद्र सर आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं है, मैं से पूछूंगा सर, आप भी बताइए कैसा रहा प्रोग्राम का सर का? यस सर, बढ़िया। जी सर नमस्कार। प्रोग्राम आज का प्रोग्राम देख रहे हैं तो एक चीज फीलिंग की है अपने अंदर के, कहीं ना कहीं हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। यस सर जी। फौजी साहब ने वहाँ भी देश की सेवा की और रिटायर होने के बाद आज भी देश की सेवा करें, तो हमें कंफर्म हो गया कि हम सही ट्रैक पे हैं और इस ट्रैक के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें भी देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया चौहान साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई। अब मैं सुदेश पाटिल जी को देख रहा हूँ मैं, जरा सर आप भी थोड़ा सा बताइए, मेरे सीनियर हैं और आप भी जरा फौजी साहब के बारे में बताइए। जी सर, मेरी आवाज सभी लोग? जी सर। आज प्रेमवीर सिंह फौजी साहब ने जो बताया है, इसने सभी लोगों के माइंड के ताले खोल दिए हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि फौजी लोगों में देशभक्ति और संस्कार ये सभी कुटुंब भरे हुए होते हैं। और अब फौजी साहब आरसीएम में आए तो समझ लो ये संस्कार के ऊपर देशभक्ति प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो मतलब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और अब वो इन्होंने पहले तो ये देश की सेवा सीमा तय करते थे, अब ये देश के अंदर रह करके यानी परिवारों का पेट पालने का काम कर रहे हैं, यानी यहाँ भी देशभक्ति कर रहे हैं अंदर ही। इनको अच्छा लगा। और मैं तो ये कहूंगा कि देखिए फौजी साहब जो होते हैं, जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं रह करके, इनका सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक बार मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा स्कूल रेलवे ट्रैक के पास है, यूपीएस बोर्ड है ना, वहाँ एक बार फौजी जा रहे थे, ट्रेन में भरकर फौजी जा रहे थे सभी, तो मैंने सभी बच्चों को खड़ा किया लाइन में और सलूट करना शुरू करवा दिया मैंने सभी फौजियों को, बच्चों से। वो कितने खुश हो रहे थे ये तो मैं ही जान सकता हूँ उस समय। तो इन फौजियों का सम्मान इस तरह होना चाहिए। और फौजी साहब जिस रास्ते पे चल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओवर ड्यू सर। सलूट करने का काम कर रहा है भाई साहब फौजी जी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात बताई। और अब हमारे बीच में करमवीर सिंह जी हैं, थोड़ा सा सर आप भी सर के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। और सर जैसे सर ने काफी साल तक देश सेवा की है, तो वही जुनून अब सर के अंदर देखने को मिल रहा है कि वहाँ देश की सीमा पर सर सेवा की है, लेकिन यहाँ देश के अंदर सर आज भी बहुत सारी समस्या देश के अंदर है।
जैसे बेरोजगारी है, गरीबी है, बहुत सारी समस्या हमारे अंदर है और देश के अंदर है। क्योंकि आज का जो यूथ है सर, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद भी घूम रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और इसके माध्यम से RCM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनका एक नया जीवन देने का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक सर इससे बड़ा कोई काम नहीं है, और इस जुनून के साथ फौजी भाई काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सर पहुंचेंगे। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सर ऑलरेडी इस ट्रेडिशनल बिजनेस में और फील्ड में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फील्ड का अनुभव भी सर को है, और यही एक सर को बेनिफिट भी मिला है इस चीज का। यहाँ सर सबसे अच्छा काम है, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करना है तो ऑटोमेटिक अपना भला हो जाएगा। तो इससे बड़ी देश सेवा और कोई नहीं है सर, और यही प्रयास करते हैं सर इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो ये एक मुहिम चला रखी है चौधरी साहब ने, बहुत ही बड़ा लाभ इस चीज का मिल रहा है। तो आज ऐसी परिस्थिति है सर, जैसे फिजिकली हम नहीं मिल पा रहे, तो एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म बना रखा है, चला रखा है, कि इसके माध्यम से सभी लोग कनेक्ट हैं और सभी अपनी बात शेयर कर पा रहे हैं, और सभी अपने आप को आगे बढ़ाने की जो मुहिम है उसमें शामिल कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बात, साहब ने आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और अब मैं जो देख पा रहा हूँ हमारे बीच में प्रवीण कुमार राघव जी हैं। सर थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताइए कि सर का आज कैसा रहा प्रोग्राम और कैसा आपको लगा। सर नमस्कार सभी को। सर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, फौजी साहब से बहुत सारा ये समझिए मोटिवेशन हो रहा है, और हमारे चारों तरफ बहुत से फौजी भाई दिखाई देते हैं हमें फील्ड में, तो इनको देखने के बाद हम इनका एग्जाम्पल भी देख पाएंगे और बहुत सारा बिजनेस को अपने ग्रोथ कर पाएंगे। सर बहुत सारा लाभ मिल रहा है इनको देखने के बाद में। सर बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में सर देवेंद्र गोयल जी है, रॉयटेश्वर। सर थोड़ा सा आपने बताइए। देवेंद्र गोयल जी। हाँ देवेंद्र गोयल जी, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज आपकी नहीं आ रही। देवेंद्र गोयल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। थोड़ा माइक को पास लीजिए। नहीं आ पा रही सर की आवाज, कोई प्रॉब्लम है माइक में। और अब मैं जो है देख पा रहा हूँ एक हमारे बीच में बबलू सर आ चुके हैं। निरुपम जी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। और आप सभी साथियों ने बहुत शानदार तरीके से आज प्रोग्राम को अटेंड किया, और मैं चाहूंगा शायद सभी साथियों से बातचीत हो गई होगी अब तो। नरेंद्र जी ने भी बीच में संभाल ली थी जिम्मेदारी। और जी सर, सभी साथियों ने बहुत आनंद लिया होगा प्रोग्राम को और कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम अपने काम के साथ साथ इस अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। और बाकी अगले प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। दिग्वेन जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बेंगलोर से, आज जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते RCM के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, तो उनका हमारा शनिवार के दिन प्रोग्राम रहेगा। बड़ी तैयारी करनी है सबको मिलकर, और आप सभी लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड किया, अपनी टीम को बिठाया, उसके लिए थैंक यू। JRCM JRCM सर, सभी को JRCM। सर